करंटली वी आर इन ए सेक्शन 3 और यहाँ पर हमने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग, लिटरल्स, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ये सारी चीज़ें देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम मूव करेंगे थर्ड वीडियो पे जो कि कांस्टेंट इन डार्ट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड पर और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे डार्ट पैड पर और सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर आज हम देखने वाले कांस्टेंट इन डार्ट। तो कांस्टेंट को किस तरह से डिक्लेयर करना है डार्ट में, वो आज हम देखेंगे। तो कांस्टेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब वी नेवर वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का वैल्यू हमें कभी चेंज नहीं करना है, तब हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे। तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के दो कीवर्ड है हमारे पास, एक फाइनल और एक कॉन्स्ट। एक फाइनल होता है हमारे पास डिक्लेयर करने के लिए और एक कॉन्स्ट कीवर्ड, ये दोनों कीवर्ड है। तो ये दोनों का यूज़ करके हम लोग आज कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे। उसके पहले आपको बता देता हूँ बेसिक आपको थोड़ा सा कि इंट a इक्वल टू, अगर मैंने 10 लिया तो इसमें क्या है, a में क्या वैल्यू है 10 है। अब इस ये लाइन के बाद अगर मैं लिख दूँ a इक्वल टू 20, अगर ये लाइन के बाद a इक्वल टू 10 लाइन के बाद मैं लिख दूँ अगर a इक्वल टू 20, तो क्या होगा, a में 20 चला जाएगा। ओके, अब मैं इसमें यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट a, तो क्या प्रिंट होगा, 10 की 20 प्रिंट होगा। ए का वैल्यू प्रिंट किया तो मैंने 20 आया। लेकिन अगर मुझे चेंज करना ही नहीं है, ए का वैल्यू भाई मुझे फिक्स रखना है। जैसे एक केस होता है हमारे पास पाई का वैल्यू 3.14 होता है, जैसे वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे ग्रेविटी 9.81 होता है, वो फिक्स होता है। तो उस केस में आपको तो एप्लीकेशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं कि इस वेरिएबल का वैल्यू मुझे चेंज नहीं करना है। उस केस में आप यूज़ करोगे फाइनल और कॉन्स्ट। तो सिंपल है दोनों को डिक्लेयर करने का तरीका। जैसे इसके आगे अगर मैं लिख दूँ फाइनल, इसके आगे फाइनल लिख दिया, इंट a इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल जो होगा फाइनल हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में a इक्वल टू 20 अगर मैं लिखूंगा तो मुझे एरर शो करेगा और बोलेगा कि भाई ये जो वेरिएबल है वो फाइनल है, इसमें आप दूसरा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ओके, तो सेम कंडीशन कांस्टेंट के लिए भी होता है। अगर मैं फाइनल को हटा के यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिख दूँ, कॉन्स्ट, ये कांस्टेंट कीवर्ड है, तो कॉन्स्ट लिख दूँ तो भी ये यहाँ पे एरर आएगा, आपको शो करेगा, बोलेगा कि भाई इसमें तो यहाँ पर दूसरा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट कीवर्ड है। तो दोनों में आप वेरिएबल को फिक्स कर सकते हो, वेरिएबल को, कि उसमें दूसरा वैल्यू नहीं आएगा। तो अभी एक आपके मन में सवाल आएगा कि कांस्टेंट और फाइनल कीवर्ड में डिफरेंस क्या है जब दोनों सेम काम करते हैं। तो डिफरेंस एकदम सिंपल है, आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ डिफरेंस एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं एक लाइन ये लिखता हूँ, फाइनल a इक्वल टू 10, यहाँ पे इंट नहीं लिखा मैंने क्योंकि डार्ट में ऑप्शनल होता है इंट लिखना, स्ट्रिंग लिखना, कुछ भी चीज़ आप फाइनल लिख दिए तो काफ़ी है। तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा इसको देख के 10 को कि 10 क्या है, 10 क्या इंट है, इसलिए ये समझ जाएगा कि भाई ये वेरिएबल है जो इंट है। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे इंट लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ऑप्शनल होता है। तो मैंने फाइनल a इक्वल टू 10 लिख दिया और मैं एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्टेंट वेरिएबल b इक्वल टू 20। तो मैंने एक फाइनल ले लिया, एक 20 ले लिया। अभी इसके मदद से आपको समझाता हूँ मैं। अभी यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ a को और प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं b को। तो क्या a में क्या प्रिंट होगा, 10 और b में क्या प्रिंट होगा, 20। तो अभी दोनों को मुझे प्रिंट कर लिया मैंने। ओके, तो अभी डिफरेंस बताता हूँ मैं, यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा दोनों में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल a है और एक वेरिएबल b है मेरे पास। तो वेरिएबल a के लिए मेरे पास एक खाली बॉक्स है और वेरिएबल b के लिए मेरे पास खाली बॉक्स है। ओके, खाली बॉक्स है। अभी यहाँ पे एक ये प्रोग्राम मैंने लिखा और यहाँ पे रन का बटन है। ओके, ये रन का बटन है। जैसे ही रन बटन क्लिक करोगे तो प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल होगा, और कंपाइल होगा तो ये दोनों का वैल्यू जो रहेगा वो यहाँ पे आके असाइन हो जाएगा। तो a में क्या होगा, 10 आ जाएगा और b में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। a में 10 आ गया, b में 20 आ गया। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या होता है कि फाइनल का मतलब कि अगर ये पूरे प्रोग्राम में a यूज़ होगा तो ही यहाँ पे वैल्यू असाइन होगा, नहीं तो ये बॉक्स खाली रहेगा। जैसे यहाँ पर a का वैल्यू यूज़ हुआ, a का वैल्यू यूज़ हुआ यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, तो इसलिए a यहाँ पे असाइन हो गया। अगर मैं लाइन मिटा दूँ, ये वाला लाइन, अभी ये a पूरे प्रोग्राम में कहीं पे यूज़ हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये वैल्यू खाली रहेगा। ओके, ऐसा होता है। अभी ये कॉन्स्ट में आप क्या करोगे, कांस्टेंट भी अगर मिटा दिया आपने, अब प्रोग्राम रन किए तो क्या हुआ, ए कहीं पे यूज़ नहीं हुआ पूरे प्रोग्राम में, तो ये बॉक्स खाली है।
और कॉन्स्ट जिसमें रहेगा वो आपने जैसे ही रन किया तो अगर ये यूज़ हो ना हो लेकिन ये वैल्यू असाइन हो जाएगा, आपका मेमोरी भर जाएगा, मेमोरी का बॉक्स भर जाएगा। तो दोनों में फाइनल और कांस्टेंट में ये डिफरेंस है कि अगर वो वैल्यू अगर वेरिएबल यूज़ होगा तो ही असाइन करो फाइनल वाले को, नहीं तो मत असाइन करो। ओके, मतलब ऐसा है, सिंपल है एकदम कि ए का वैल्यू 10 है यहाँ पर, तो ये ए का वैल्यू 10 ये बॉक्स में जाएगा ही नहीं जब तक वो यूज़ नहीं होगा पूरे प्रोग्राम में। और b इक्वल टू 20 है, अगर ये यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है लेकिन तो भी 20 यहाँ पर असाइन हो जाएगा बॉक्स में, मेमोरी आपका भर जाएगा। तो यही छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। तो ये दोनों को हम लोग करके देखेंगे प्रोग्राम में। तो एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड के लिए, कि आपको हमेशा याद रखना है कि क्लास जो होता है जैसे मैंने लिखा क्लास साइकिल, क्लास साइकिल लिख दिया और इंट a इक्वल टू 10 ले लिया और यहाँ पे मैंने फाइनल लिखा। तो क्लास क्या होता है वो मैं उसके लिए आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल वीडियो रहेगा क्लास के ऊपर कि क्या होता है क्लास। तो आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि क्लास में सिर्फ फाइनल कीवर्ड ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कॉन्स्ट कीवर्ड को नहीं यूज़ कर सकते। अगर कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करना है तो उसका दूसरा तरीका अलग मेथड से उसको अचीव करेंगे कॉन्स्ट को। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपको याद रखना है क्या, जो भी क्लास होते हैं उसमें हम लोग सिर्फ फाइनल कीवर्ड को ही यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड को नहीं यूज़ कर सकते। तो अभी हम चलते हैं डार्ट पैड पर और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह चीज़ें सारी वर्क हो रही है और यहाँ पर हम समझेंगे कि कांस्टेंट इन डार्ट क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम अपना वॉइड मेन से फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम। और यहाँ पर अभी हम प्रोग्राम करने वाले फाइनल कीवर्ड क्या होता है वो देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया, और उसके बाद कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले फाइनल कीवर्ड को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं मैंने आपको बताया, फाइनल जैसा बोर्ड पर बताया, फाइनल इंट a इक्वल टू 10। ओके, इसको हिट एंटर करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि एक बार फाइनल डिक्लेयर हो गया तो a में आप कोई दूसरा वैल्यू नहीं पुट कर सकते। जैसे अगर मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 20 लिखा तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्या, द फाइनल वेरिएबल a कैन ओनली बी सेट वंस, मतलब एक ही बार आप सेट कर सकते हो उसको। ओके, तो अब हम कॉन्स्ट में भी आ जाते हैं। तो कॉन्स्ट इंट b ले लेता हूँ इक्वल टू 20 जैसा कि बोर्ड पर बताया था मैंने, और यहाँ पर b को मैं दोबारा सेट नहीं कर सकता कोई दूसरा वैल्यू, जैसे 30 मैंने डाल दिया। तो अभी यहाँ पर भी एरर शो कर रहा है, क्या एरर शो कर रहा है कि कांस्टेंट वेरिएबल कांट बी असाइन्ड अ वैल्यू। एक बार आपने वैल्यू दे दिया कुछ कांस्टेंट वेरिएबल को तो दोबारा आप उसमें वैल्यू नहीं पुट कर सकते। और जैसा कि मैंने बताया कि जो इंट यहाँ पे लिखते हो आप वो ऑप्शनल होता है, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। अगर आप इंट नहीं लिखोगे तो डार्ट ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि भाई ये इंट वेरिएबल है। ओके, तो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो इंट या तो नहीं लिख सकते हो, तो कोई भी टाइप आप लिख सकते हो। ओके, तो ये था अपना। और दोनों में डिफरेंस क्या था फाइनल और कॉन्स्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल ये पार्ट को कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बोर्ड पर बताया कि फाइनल जो वेरिएबल होता है, जो फाइनल कीवर्ड का वेरिएबल होता है, वो मेमोरी कब होता है, जब यूज होगा तब, व्हेन यूज्ड देन यूजेस मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया कि जब भी ये वेरिएबल यूज होगा कहीं पर तभी उसका मेमोरी वो लेगा। और कॉन्स्ट के केस में क्या होता है कि व्हेन कंपाइल जैसे ही होगा, अगर वो यूज हुआ है नहीं हुआ है डायरेक्ट मेमोरी वो यूज करेगा, व्हेन कंपाइल देन यूजेस मेमोरी। जैसे ही वो कंपाइल हुआ वैसे ही बी में वैल्यू चला जाएगा 20। ओके, ए में 10 नहीं जा रहा है, कब तक नहीं जाएगा, जब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगा। यूज करने का मतलब प्रिंट या कहीं पर यूज, और कहीं पर भी यूज कर सकते हो ए का वैल्यू। तो मैंने ए का वैल्यू प्रिंट में यूज किया तो अब ए का वैल्यू इसमें 10 चला गया। अब ए का वैल्यू 10 चला गया और रन करूंगा तो मैं ए का वैल्यू यहाँ पर 10 प्रिंट होगा, तो 10 प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो ये डिफरेंस था दोनों में, फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड में। ओके, और एक चीज मैंने बताया था कि क्लास में किस तरह से यूज करना है फाइनल कीवर्ड को। तो हमेशा आपको याद रखना है कि क्लास जो होता है, क्लास कुछ भी आपने बना दिया, जैसे एबीसी ये क्लास है मेरा एबीसी क्लास नेम, और इसके अंदर मैं सिर्फ फाइनल कीवर्ड यूज कर सकता हूँ।
कॉन्स्ट कीवर्ड नहीं यूज कर सकता, आपको इतना अभी के लिए याद रखना है। और क्लास क्या होता है मैं आपको डिटेल वीडियो इसके बाद बनाने वाला हूँ आगे कि क्लास क्या होते हैं पूरे डिटेल वीडियो में। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं फाइनल यूज करके देखता हूँ, जैसे फाइनल इंट ए या तो ए बी इक्वल टू 10 ले लिया मैंने, कुछ एरर आया यहाँ पर, एरर शो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर देखो। ओके, कुछ एरर नहीं है। अगर मैं फाइनल के बदले अगर मैं कॉन्स्ट यूज करता हूँ, कॉन्स्ट इंट बी एबीसी ले लेता हूँ इक्वल टू 20, अब एरर आएगा यहाँ पे देखना, ये देखो कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट में एरर आया। ये क्या लिख के आ रहा है यहाँ पर, ओनली स्टैटिक फील्ड कैन बी डिक्लेयर एज कांस्टेंट। तो कभी भी आपको याद रखना है कि क्लास में फाइनल कीवर्ड को ही यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट को नहीं यूज कर सकते। अगर आपको कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना है तो उसके आगे आपको स्टैटिक लिखना पड़ेगा। तो अब एरर हट जाएगा, देखो स्टैटिक मैंने लिखा, एरर हट गया। तो आप बोलोगे कि स्टैटिक क्या होता है, तो स्टैटिक का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उस पे स्टैटिक पे ही रहेगा वो पूरा, और एक क्लास पे भी वीडियो में पूरा डिटेल बनाने वाला हूँ कि वो उस पे ही रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी के लिए, अगर क्लास है तो उसमें फाइनल कीवर्ड यूज कर सकते हो, अगर कॉन्स्ट यूज करना है तो उसके साथ आपको स्टैटिक लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो, फाइनल और कॉन्स्ट में डिफरेंस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहां पर हम देखेंगे इफ एल्स क्या होता है, कंट्रोल लूप क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं।